हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। प्रीवियस लेक्चर में आपने पद परिचय पढ़ा, जिसमें हमने विकारी और अविकारी शब्द और साथ में इनके भेद भी पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पर्यायवाची शब्द। तो आपको पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। इससे पहले पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं इसको हम जान लेते हैं। देखिए, वे सभी शब्द जिनका अर्थ समान या फिर क्या होते हैं, समान या फिर लगभग समान होते हैं। लगभग का मतलब हो सकता है कहीं उसका अर्थ थोड़ा सा अलग हो, लेकिन उसका अर्थ जो है लगभग समान होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, आग और अग्नि दोनों का अर्थ समान है, इसलिए ये जो है आपस में क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, जिनका अर्थ समान हो। पर्यायवाची जिनका अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे आग और अग्नि का अर्थ जो है आपस में समान है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। वे सभी शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है या फिर समान होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए आग और अग्नि दोनों का अर्थ जो है समान है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। आग का पर्यायवाची अग्नि और अग्नि का पर्यायवाची आग हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि जैसे व्याकरण के लगभग प्रत्येक भागों में पर्यायवाची शब्द पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए संज्ञा गंगा के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कि आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द, गंगा को और किस किस नाम से जाना जाता है, देव नदी, ठीक है, भागीरथी, जानवी, ये हैं संज्ञा के कुछ पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर क्या कहा गया है, संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि जैसे जो व्याकरण के लगभग प्रत्येक जो है भागों में पर्यायवाची शब्द पाए जाते हैं। आपने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर जैसे आप जानते हैं, गंगा, गंगा का दूसरा नाम क्या है, देव नदी, इसे भागीरथी भी कहा जाता है। तो ये संज्ञा है, किसी का नाम है, तो हम गंगा को ही क्या कहेंगे, भागीरथी, गंगा को ही हम देव नदी कह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द है। संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति के कई नाम होते हैं। आपको पता है, आपके हर किसी का घर में जो है आपका निकनेम होता है ना। तो आपका स्कूल का नाम कोई और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपके जो स्कूल का नाम है या फिर आपके जो घर का नाम है, इन दोनों के लिए हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो संज्ञा के अर्थ में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए, क्रिया, दौड़ना के लिए कुछ पर्यायवाची शब्द जैसे चलना और भागना है, ठीक है। तो कुछ लगभग समान या फिर हम इसको कह सकते हैं ये एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए। इसी प्रकार खुद विशेषण के पर्यायवाची शब्द आनंद, संतुष्टि आदि हो सकते हैं। और लेखन और भाषा शैली को और अधिक रोचक। अब देखो, पर्यायवाची की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी आपको पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो पर्यायवाची का जो है क्या इसमें जो है भाषा में क्या इसका महत्वपूर्णता है या क्या इसका योगदान है। देखिए, लेखन और भाषा शैली को और अधिक रोचक और आकर्षक पर्यायवाची शब्दों की सहायता से बनाया जा सकता है। आप कोई लेख लिख रहे हैं और आप एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एक ही शब्द को रिपीट कर रहे हैं तो आपकी लेखन शैली में रोचकता नहीं आएगी, ठीक है। रिपीटिशन से उसमें रोचकता नहीं आएगी। आप हर बार एक शब्द के अलग अलग अर्थ लिख रहे हैं, मतलब उसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं, तो फिर जो है उस लेखन शैली में जो है बहुत रोचकता आएगी, उसे देखने में वो बड़ा आकर्षित लगेगा, ठीक है। तो ये महत्व है किसका, पर्यायवाची शब्द का। यानी कि आप बार बार शब्दों को रिपीट ना कर करके अलग अलग शब्दों को लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लेखन में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उसके पर्यायवाची शब्द का उपयोग कर सकते हैं। एक ही शब्द बार बार आ रहा है और आप एक ही शब्द लिखे जा रहे हैं, तो उससे वो उसमें जो है अरुचिता जो है बन जाती है, यानी कि वो जो है लिखने में, दिखने में आकर्षित नहीं दिखता है। लेकिन यदि आप एक ही शब्द के अलग अलग पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं, तो वो लेखन शैली आपकी अच्छी लगेगी, आकर्षित लगेगी, ठीक है। तो ये है पर्यायवाची के यहाँ पर। अब यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द आप लिखेंगे और कुछ हमने पहले 10 पर्यायवाची शब्द जो
आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं उनको हमने लिखा है। जैसे यहाँ पर अग्नि है, अग्नि है, अग्नि को क्या क्या कहा जा सकता है? अग्नि को आग कहते हैं, अग्नि को पावक कहा जाता है, दहन कहा जाता है, अनल कहा जाता है। तो अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाते हैं? आग, पावक, दहन, अनल। चलिए नोट करें, अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग, पावक, दहन, अनल, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका बादल। तो बादल को आप मेघ कहते हैं, वर्षा भी कहा जा सकता है और घन भी कहते हैं। ठीक है, मेघ, वर्षा, घन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष, सुधा और अमीय। नोट करें, अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष, सुधा और अमीय। घर, घर को गृह भी कहा जाता है, निवास भी कहते हैं कुछ लोग अपने घर को सदन भी कह देते हैं, मकान भी कहा जा सकता है, और जहां आप रहते हैं उसे आवास भी कहा जाता है, और कई लोगों का बहुत बड़ा घर होता है तो बंगला भी उसे लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये घर के पर्यायवाची शब्द हैं गृह, निवास, सदन, मकान, आवास और बंगला। ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। गृह, निवास, सदन, मकान, आवास और बंगला। ठीक है, इसके बाद पेड़। पेड़ को और किन किन नामों से जाना जाता है? पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, वनस्पति भी कहते हैं, तरु कहते हैं और पर्ण कहते हैं। तो पेड़ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? वृक्ष, वनस्पति, तरु और पर्ण। पेड़ का पर्यायवाची हो जाएगा वृक्ष, वनस्पति, तरु और पर्ण। रात, रात का मतलब रात्रि। ठीक है, और रात में अंधकार भी होता है तो रात को अंधकार भी कहा जाता है। ठीक है, संध्या के समय से अंधकार, रात शुरू हो जाती है आपकी, तो संध्या और काल, ये चार रात के पर्यायवाची शब्द हैं। रात्रि, अंधकार, संध्या, काल। रात्रि, अंधकार, संध्या और काल। इसके बाद नेक्स्ट है फूल। फूल का पर्यायवाची पुष्प, कुसुम और सुमन। पुष्प, कुसुम और सुमन, इन सभी पर्यायवाची शब्दों को लिखें। अग्नि का हो जाएगा आग, पावक, दहन और अनल। बादल का, अब देखिए पर्यायवाची शब्द जब पूछे जाते हैं तो यहाँ से आपने सिर्फ अग्नि का नहीं सीखा है बल्कि आपने आग का पर्यायवाची भी सीख लिया है। साथ में आपने पावक, यानी कि इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अनल का पूछा जा सकता है, पावक का पूछा जा सकता है, आग का पूछा जा सकता है। तो ये सिर्फ आग, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि इनका अर्थ आपस में समान होता है। आपको आग का पर्यायवाची पूछा जाए तो उस समय बच्चे बोलते हैं हमें तो बताया ही नहीं, हमें तो अग्नि का बताया था। तो आग का पर्यायवाची अग्नि हो जाएगा, पावक हो जाएगा, दहन हो जाएगा, अनल हो जाएगा। अनल का पर्यायवाची पूछा जाए तो वो अग्नि हो जाएगा, आग हो जाएगा, पावक। तो ये एक के ही पर्यायवाची नहीं है। कई बार आपको मेघ के पर्यायवाची पूछे जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं कि हमने तो बादल का पढ़ा था, मेघ का तो मैम ने बताया ही नहीं है। तो बादल का समान अर्थ अगर मेघ है तो मेघ का समान अर्थ बादल हो जाएगा। तो इसको आप रिवर्स भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बादल का ही पर्यायवाची है। यहाँ आप मेघ का पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, साथ में वर्षा का पर्यायवाची पूछा जाए या फिर घन का पर्यायवाची पूछा जाए तो ये सब एक दूसरे के आपस में ये पर्यायवाची शब्द भी हैं। ठीक है, आपको कई बार सुधा का पर्यायवाची पूछा जाता है। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न बनता है सुधा का पर्यायवाची बताइए।
तो अब सुधा का पर्यायवाची अमृत होगा, पीयूष होगा, अमीय होगा। आपको मकान का पर्यायवाची पूछा जा सकता है तो फिर आप कहेंगे घर। ग्रह का पूछा जाएगा तो ये भी घर आएगा, निवास आएगा। इसके साथ जो और शब्द यहाँ लिखे हुए हैं ना कॉमा करके, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। या फिर बंगला का आपको पर्यायवाची पूछा जाए तो इसका भी घर होगा, ग्रह होगा, निवास होगा, सदन होगा, मकान होगा, इस प्रकार से। ठीक है। वृक्ष का आपको पर्यायवाची पूछा जाए तो वो पेड़ हो जाएगा, वनस्पति, तरु और पर्ण। तरु का पूछा जाए तो पेड़, वृक्ष, वनस्पति, पर्ण। रात्रि का पर्यायवाची रात हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, संध्या हो जाएगा, काल हो जाएगा। या अंधकार का पर्यायवाची रात, रात्रि, संध्या, काल। या संध्या का पूछा जाए तो रात, रात्रि, अंधकार। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, ये एक के पर्यायवाची नहीं है क्योंकि ये अर्थ में समान है, तो एक दूसरे के ये समान है, एक दूसरे के ये पर्यायवाची है। ठीक है। फूल के पुष्प पूछे जाए तो यहाँ पुष्प, कुसुम, सुमन लिखा है। पुष्प का पूछा जाए तो आप फूल लिखेंगे, कुसुम लिखेंगे, सुमन लिखेंगे। कुसुम का पूछा जाए फूल लिखेंगे, सुमन लिखेंगे। इस प्रकार से आप इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक के ही आपको बताए हैं। अग्नि का ही आग है, आग का अग्नि है, अग्नि का आग है। पावक का अग्नि है, आग है, दहन है और अनल है। इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द आपके आ जाते हैं, तो इन्हें आप नोट करें। चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर जल का पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची पानी, नीर, पेय और तोय। जल का पर्यायवाची पानी, नीर, पेय और तोय। अब पानी का पर्यायवाची पूछा जाए तो जल, नीर, पेय, तोय। नीर का पूछा जाए जल, पानी, पेय और तोय। इस प्रकार से आपके ये सभी पर्यायवाची आपके एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। आकाश का यहाँ पूछा गया है तो व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान। कई बार आपको गगन का पूछा जाता है तो उसका आकाश, व्योम और शब्द इसको छोड़ करके इसके ये सभी पर्यायवाची हैं। नभ का पूछा जाता है, अंबर का पूछा जाता है और आसमान का पूछा जाता है तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। आपको यहाँ पूछा जाएगा कि नभ का पर्यायवाची शब्द बताएं तो फिर आप क्या लिखेंगे, नभ का हो जाएगा आकाश। यहाँ पर एक ही पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि ये कितने, इसके 5 और 6 पर्यायवाची आप आपस में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आकाश हो गया है, व्योम हो गया है, ठीक है, गगन हो गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से और आसमान, ये इसके भी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। आंख का पर्यायवाची, आंख का पर्यायवाची नेत्र, लोचन, नयन और दृग। नेत्र, लोचन, नयन और दृग। और इसी प्रकार नेत्र के पर्याय पूछे जाएं तो आंख, लोचन, नयन और दृग। या फिर नयन के पूछे जाएं तो आंख, नेत्र, लोचन। इस प्रकार से तो ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये यहाँ पर कुछ 10 हमने जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं इनको आपने नोट करना है और उसके बाद हम आगे कुछ और पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा है अग्नि का आग, पावक, दहन, अनल। बादल का मेघ, वर्षा, घन। अमृत का पीयूष, सुधा, अमीय। घर का गृह, निवास, सदन, मकान, आवास, बंगला। पेड़ का वृक्ष, वनस्पति, तरु, पर्ण। रात का रात्रि, अंधकार, संध्या, काल। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन। जल का नीर, पानी, पेय, तोय। और आकाश का व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान। आंख का नेत्र, लोचन, नयन और दृग। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आगे कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, इनको भी नोट करें। नदी का पर्यायवाची शब्द, नदी का पर्यायवाची शब्द। नदी का पर्यायवाची नाद, तटीय, सरिता, धारा। सरिता का पूछा जाए तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, सरिता का पर्यायवाची। सरिता का हो जाएगा नदी, तटीय और धारा या नाद।
कैसे इनको लिखेंगे आप? कमल का पर्यायवाची पंकज, जलज, नीरज, पुंज। और पंकज का पूछा जाए, पंकज, कई बार आपको पंकज का पर्यायवाची पूछा जाता है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? कमल, जलज, नीरज और पुंज। ठीक है ना? तो ये एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार यदि आपको नीरज का पूछा जाए तो पंकज, कमल और जलज, पुंज, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, तो इन्हें भी नोट करेंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द, सूर्य का पर्यायवाची शब्द, तो सूर्य का पर्यायवाची आपका दिनकर हो गया, आदित्य हो गया, भास्कर हो गया, रवि। कई बार आपको रवि का पर्यायवाची पूछा जाता है, तो रवि का पर्यायवाची सबसे पहले तो आप सूर्य लिख लेंगे। फिर आप देखिए, रवि को आप दिनकर भी कहते हैं, रवि को आप भास्कर भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये नाम है किसके? सूर्य के। भास्कर कहा जाता है, ठीक है, और आदित्य भी कहा जाता है। तो ये आपके रवि के पर्यायवाची, सूर्य का दिनकर, आदित्य, भास्कर और रवि। और इसी प्रकार से रवि का या फिर आदित्य का आपको पूछा जाए तो उस समय आप लिखेंगे सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपके एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। चलिए इनको नोट करते रहेंगे। साथ में यहाँ पर देखिए, बादल का पर्यायवाची आपका मेघ, वर्षा, घन, बारिद। और मेघ का पूछा जाए, मेघ का पर्यायवाची पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप बादल लिखें। वर्षा या वर्षा पूछा जाए, घन और बारिद। ठीक है, इसके अलावा यहाँ घन का पूछा जाए, वर्षा का पूछा जाए तो ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची। ठीक है, अब इससे पहले आप घर का आपने पढ़ लिया, घर का। घर के अलावा यदि आपको मकान का पर्यायवाची पूछा जाए, मकान का, तो आप क्या लिखेंगे? घर हो गया, निवास हो गया, ठीक है, आवास हो गया, ठीक है, और आपका बंगला हो गया। तो ये आपका घर का, मकान का पर्यायवाची शब्द है। फिर देखिए, पेड़ का पर्यायवाची, यहाँ पर पेड़ है, तो अब मैं पेड़ ना लिख करके तरु या वनस्पति का पर्यायवाची आपसे पूछूं कि भाई आप वनस्पति का पर्यायवाची बताइए, तो आप जानते हैं वनस्पति तो पेड़ है, तो ये पेड़ के अंतर्गत पेड़ इसका पर्यायवाची। वनस्पति आपका वृक्ष भी है, ठीक है, तरु है और पर्ण है, तो ये इसके आपस में पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब जानते हैं रात्रि का पर्यायवाची शब्द। ये हो गया रात्रि, अंधकार, संध्या काल। ये रात का है और रात्रि का आप पूछें तो रात्रि का रात, अंधकार, है ना? और इसी प्रकार आप इन्हें भी लिख सकते हैं, मैंने इस प्रकार से इनको ऐसे लिख दिया है। फूल का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? पुष्प, कुसुम, सुमन और मंजरी। अब पुष्प का कई बार आपको पूछा जाता है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द लिखें, तो पुष्प का फूल, इसका सुमन कहा जाता है, पुष्प को, फूल को सुमन कहते हैं। इसको कुसुम भी कहा जाता है, कुसुम का मतलब भी फूल ही है, ठीक है, और मंजरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना? आकाश का ये है, ठीक है, पर्यायवाची। तो आप यहाँ नभ या गगन का क्या हो जाएगा? आकाश। और साथ में आपके जितने भी ऊपर की पर्यायवाची हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, पानी का पर्यायवाची ये है, तो जल का पानी, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा।
अब यहाँ पर राजा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? महाराज, नरेश, सम्राट और किंग। ठीक है, तो महाराजा का पर्यायवाची यहाँ राजा हो जाएगा, साथ में नरेश, फिर आपका सम्राट और किंग, ये सभी महाराजा के पर्यायवाची शब्द आपके आ जाएंगे। या सम्राट के पर्यायवाची आप लिखें, सम्राट, तो सम्राट तो महाराजा हो जाएगा, महाराजा। ठीक है, नरेश और किंग। चलिए लिखें इसे, आकाश का गगन, अंतरिक्ष, आभा और नभ। गगन का भी आकाश हो जाएगा, अंतरिक्ष होगा, आभा होगा और नभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा का सोम, इंदु, नवचंद्र और नग। तो सोम का पर्यायवाची चंद्रमा, ठीक है, इंदु, नवचंद्र और नग, ये सब आपके इसके पर्यायवाची होंगे। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है जलधि, तट, सागर और सिंधु। तो सागर का पर्यायवाची भी आपको आ जाता है कई बार। ठीक है, तो फिर आप सागर का क्या लिखेंगे? जलधि लिखेंगे, तट लिखेंगे और समुद्र लिखेंगे यहाँ पर, और सिंधु। ठीक है, तो ये आपके पर्यायवाची शब्द। धरती का पर्यायवाची पृथ्वी, भूमि, जगत, क्षेत्र। कई बार आपको भूमि का पर्यायवाची पूछा जाता आपको पृथ्वी का पर्यायवाची भी पूछा जाता है ना? तो पृथ्वी का, भूमि का तो आपका हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, आपका धरती, जगत और क्षेत्र, ये आपके पृथ्वी का आपका धरती हो जाएगा और बाकी ये सभी आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द। हवा का पर्यायवाची वायु, गगन, पवन, वात। यहाँ गगन का आप लिखिएगा। अब देखिए, गगन के पर्यायवाची जो मैं लिख रही हूँ आपको इनके पर्यायवाची लिखने हैं। हवा का आप यहाँ से लिखेंगे, अब गगन का आप लिखेंगे। पवन का आपको कई बार पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, तो इन शब्दों को आप इनके पर्यायवाची हवा की यहाँ से लिखिए और बाकी आप इनको घर से करके लाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप लिखेंगे पृथ्वी का पर्यायवाची। पृथ्वी का पर्यायवाची यदि भूमि है, धरा है, जगत है और धर्म है, पृथ्वी को ही भूमि, धरा कहा जाएगा, जगत कहा जाएगा और धर्म कहा जाएगा। तो अब भूमि का पर्यायवाची आप लिखें, भूमि के पर्यायवाची लिखें। ठीक है, आप जगत के पर्यायवाची लिखें, ये आपको करना है। ठीक है, आप धर्म के पर्यायवाची लिखें। चलिए, पर्वत का पर्यायवाची, पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? शैल, गिरि, पुष्कर और अचल। तो अब गिरि का पर्यायवाची आप करेंगे। ठीक है, पर्वत को शैल, गिरि और पुष्कर कहा जाता है, अचल कहा जाता है। तो गिरि के कौन से पर्यायवाची होंगे, ये आप करेंगे। आग का अग्नि, अग्नि का ज्वाला, दहन, और आपने अनल भी पढ़ा था। तो अब यहाँ पर आप अग्नि के पर्यायवाची कीजिएगा।
ठीक है। आग को अग्नि, अग्नि का ज्वालिका, ज्वाला, दहन और अनल। पक्षी, देखिए पक्षी और पक्षी, ठीक है। तो इसका चिड़िया, पक्ष, पक्षी, पक्षिण, ये इसके पर्यायवाची हैं। तो अब यहाँ पर आप चिड़िया का पर्यायवाची लिखेंगे। इसको लिखें। दिन का होता है सवेरा, दिवस प्रातः और दिवा। तो प्रातः का पर्यायवाची कई बार आपको पूछा जाता है, ठीक है, या दिवस का पर्यायवाची आपको पूछा जाता है। देखिए दिन का सवेरा, दिवस और ठीक है, सवेरा, दिवस, प्रातः और दिवा, ये दिन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। गंगा आपने ऊपर पढ़ा था, गंगा का पर्यायवाची आपका जाह्नवी, भागीरथी, गंगाधर, शिवा। भागीरथी का भागीरथी की पर्यायवाची शब्द। जल को पानी, नीर, जलज और वारी कहते हैं। तो आप पानी का पर्यायवाची लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जंगल, जंगल का पर्यायवाची आपका अरण्य, वन, वनस्पति और जगत। तो वन का पर्यायवाची शब्द आप लिखिएगा। अमृत, अन्न, सोमरस, प्रमोद और अभिषेक, ठीक है। तो सोमरस का पर्यायवाची, या इसमें जो है आपको अमृत ही पूछा जाएगा, ठीक है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द, पत्नी का पर्यायवाची आपका भार्या, अर्धांगिनी, सहधर्मचारिणी और योगिनी। इनको याद करें। भार्या, अर्धांगिनी, सहधर्मचारिणी, योगिनी, ये पत्नी के पर्यायवाची शब्द। पत्नी को अब भार्या कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है, सहधर्मचारिणी कहा जाता है और योगिनी कहा जाता है। तो ये है पत्नी के पर्यायवाची शब्द। चलिए इसको नोट करें। नेक्स्ट है आपका घोड़ा। घोड़ा अश्व, हय, अश्विनी और अज, ठीक है। तो कई बार आपको अश्व का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अश्व की पर्यायवाची लिखिएगा यहाँ। अश्व का या घोड़ा, अश्व, हय, अश्विनी और अज, ये घोड़े का पर्यायवाची है। पहाड़ को आप शिखर कहते हैं, अचल और पर्वतारोहण तुला कहा जाता है। तो शिखर के पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, पर्वत भी कहते हैं इसको, ठीक है। और भी इसके कई पर्यायवाची हैं। तालाब आपका जलाशय, पोखर, कूप और सरोवर। सरोवर के पर्यायवाची आपको पूछे जाते हैं। तो लिखिएगा तालाब के, यहाँ जलाशय के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, ठीक है। आंख का पर्यायवाची, आंख, नेत्र, दृष्टि, चक्षुष और आक्षी, ये नेत्र के पर्यायवाची हैं। नेत्र के भी पूछे जाते हैं, ये आंख के हैं, ठीक है। पिता को और किन किन नामों से जाना जाता है, अर्थात उसके पर्यायवाची क्या है? पिता, जनक, तात, पितृ, पितृ और पितृदेव। हाथी, गज, कुंभ, धनुज, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। सागर, समुद्र, जलधि, सिंधु, जल और आगे माता को मातृ, जननी, पितामही, अव्यक्त, माँ, अम्बा, ये माँ के
या माता के पर्यायवाची हैं। यहाँ आपको माता जननी के पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हाथ के पर्यायवाची हैं अंगुली, पाणी, पंक्ति, अंग, बाजू। ठीक है। सुंदर के पर्यायवाची आनंद, शोभा, चमक, प्रिय, पुत्र, सुत, आत्मज, वंशज, वंश। संसार के पर्यायवाची जगत, विश्व, भव्य और जग। ठीक है। इसके बाद इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, अर्जन और चाह। इच्छा के पर्यायवाची आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, अर्जन और चाह। ठीक है। ईश्वर के पर्यायवाची, ईश्वर का पर्यायवाची भगवान, देव, परमेश्वर, नाथ और स्वामी। ईश्वर का पर्यायवाची भगवान, देव, परमेश्वर, नाथ और स्वामी, ये ईश्वर के पर्यायवाची। इसके बाद नेक्स्ट है मोर, मयूर, मोर पखा। अब इसमें देखो भगवान, देव, परमेश्वर, नाथ या स्वामी भगवान के पूछे जा सकते हैं, तो आप इसमें भगवान के पर्यायवाची लिखें। मोर का पर्यायवाची मयूर, मोर पंख, शोभा। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, कई बार आपको वस्त्र के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। वस्त्र, वसंत, परिधान और लेप, ये कपड़ा का पर्यायवाची है। और मित्र का पर्यायवाची सखा, यार, सहचर, स्नेही। ठीक है। शेर का पर्यायवाची सिंह, नरसिंह, यज्ञ, सिंह और भवानी। और मछली अंतिम यहाँ पर्यायवाची है मीन, जलचर, पांडुका और सरस, ये मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार से ये आपके पर्यायवाची शब्द थे कुछ, और इसके अलावा भी कई पर्यायवाची शब्द हैं, और आप कई बार आप भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो लगभग 2 या 2 से ज्यादा आपको पर्यायवाची शब्द आने चाहिए हर शब्द के। ठीक है। और जो मैंने आपको 10 पर्यायवाची शब्द शुरू में लिखाए हैं, इनको अब आपने करना है। और साथ में जो यहाँ पर्यायवाची आपने देखिए दिन के लिखे हैं, तो आप प्रातः के भी लिखेंगे। गंगा के आपने लिख दिए तो आप भागीरथी होमवर्क करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिए हैं अन्य पर्यायवाची शब्द, इनको आप करेंगे। जैसे पर्वत का तो यहाँ लिखाया था, आपने अब गिरी का लिखना है। ठीक है। ठीक है। और इससे पहले आपके जो 10 पर्यायवाची शब्द आपको, इनको आप याद करके लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको पूछा जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की क्लास में हमने पर्यायवाची शब्द और उनके जो हैं पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं कुछ, और साथ में आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए हैं जिनकी आप पर्यायवाची घर से करके लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।